हेलो स्टूडेंट्स, होप सो आप अच्छे होंगे। मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं, पर मैं आज थोड़ा सा मन से दुखी हूं। चेहरा मेरा चाहे हंसते हुए हो, कुछ 2-3 दिनों से विचारों में चल रहा हूं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार बच्चों से बात की जाए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से वे से आपसे थोड़ा सा इंटरेक्शन करना चाहता हूं। देखो बच्चों, मैं ये आपसे आपने मुझे राय देनी है, ठीक है, कि क्या पता मैं भी गलत हूं। ठीक है, तो मैं कोई तैयारी करके नहीं आया, सिर्फ ये 4-5 स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं ताकि तुमसे कुछ बात कर सकूं। ठीक है, तो होप सो आप और हम जो है कुछ कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। ठीक है, बात ऐसी है, देखो, जब मैं इस फाउंडेशन के रिजल्ट की परसेंटेज देखता हूं ना, और उसके बाद जब मैं ये इंटर की परसेंटेज देखता हूं या आईपीसी जो भी बोलते हैं हम, फाइनल की परसेंटेज देखता हूं, तो मेरे मन में बड़ा दुख होता है। जैसे 1% है, यहां पर देखो 0.037% है। मुझे दुख यूं होता है कि जब हम फाउंडेशन में होते हैं तो फाउंडेशन में हमारा रिजल्ट 25% हमेशा आता है। ये फाउंडेशन में 25% रिजल्ट हमेशा नहीं आना चाहिए। मैं ये चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि ये रिजल्ट गलत है, नहीं, ये रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। हम इसको वो कहते हैं कि सर झुकाकर एक्सेप्ट करते हैं कि भैया ये हमारे रिजल्ट हैं, हमने जैसे पेपर दिए हमें उसका पूरा क्या कहते हैं वो हक मिला। मैं इससे एग्री करता हूं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत है इस परसेंटेज से। किससे? इस परसेंटेज से, कि ये हर बार 25% क्यों आता है। ये 25% नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए 10%, ये आना चाहिए 7%, ये आना चाहिए इंटर से कम, ये आना चाहिए फाइनल से कम। बस मुझे एक बात बताओ, एक बच्चा फाउंडेशन का शुरू होता है, आज की मेरी एक बात समझना बच्चा, ठीक है, एक बात समझना, एक आज के टाइम में एक इंसान की लाइफ एवरेज 55 साल है, 50 से 55 साल, या फिर काम करने की भी उम्र मानो तो एक आदमी की 50 से 55 साल है। और हम जो है सीए के अंदर जस्ट बिकॉज ऑफ, मैं ये मानकर चल रहा हूं, फाउंडेशन में जो 15% फालतू बच्चे पास हुए, मैं शब्दों पे बिल्कुल कायम हूं, मैं अपने 15% जो फालतू बच्चे पास हुए, वो 15% बच्चे आगे इंटर में फेल होते हैं, वो फाइनल में फेल होते हैं। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही है इंटर और फाइनल का, वो वहां पर फेल होते हैं, अपना टाइम वेस्ट होता है उनके जीवन का, वो अपने जीवन के 5-5 साल इसमें गवा देते हैं। इमेजिन करके सोचो, 50 साल की उम्र है, 20 से 22 साल में उसने सीए शुरू करी, 20 साल में, 18 साल में, 17 साल में, 19 साल में उसने सीए शुरू करी, और उसके बाद उसके 3-4 साल सीए इंटर में वेस्ट हो जाते हैं, सीए फाइनल में उसके 3-4 साल वेस्ट हो जाते हैं, उसकी शादी डिले हो जाती है, उसका सारा जीवन का सारा चक्कर ही बिगड़ जाता है। बताओ इस वजह से उसके पीछे कारण क्या है? क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा चाहिए क्या? नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा चाहिए क्या? या क्या नंबर ऑफ आर्टिकल ज्यादा चाहिए क्या? या पैसा चाहिए भैया, मनी चाहिए? बताओ क्या चाहिए आपको? फाउंडेशन की फीस आप 10,000 लेते हो, आप 20,000 कर दो यार, वहां से ले लो, पैसा कमाना है तो। ये क्या मतलब हुआ कि भैया ये रिजल्ट हमेशा 25% आता है? मैं आज इस फेवर में बात नहीं करने आया आपसे, मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं गलत हूं तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख देना। मैं सिर्फ ये बात करने आया हूं भैया ये दिक्कत क्या है, ये 25% हमेशा क्यों आता है, बस मुझे इस चीज से दिक्कत है। अब ये 25% रिजल्ट आएगा, उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट देखो 0.37%। अरे यार इतने कितने निकम्मे वहां से वो आगे, माना ये पुराने स्टूडेंट थे तो पुराने थे, तो इनको पेपर लिखने का एक्सपीरियंस भी तो बहुत ज्यादा होगा। बताओ ये सही है तो ये गलत है। अगर ये गलत है, ये अगर ये इंटर का रिजल्ट सही है तो फाउंडेशन का गलत है। अगर फाउंडेशन का सही है
तो इंटर और ये फाइनल का रिजल्ट गलत है। बस इसमें से एक चीज को सोल्यूशन मिलना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों। मेरे को नहीं पता कि किससे बात करनी है, मैं कभी इन चीजों में कभी नहीं आया, पर मुझे जब से मैं इस चीज को देखता हूं, मैंने अपना रिजल्ट तक पोस्ट नहीं किया। अब मुझे बस ये सिर्फ मैं एक स्क्रीनशॉट तुम्हें लेकर आया हूं तुम्हारे सामने। ये एक लड़की का मेरे पास मैसेज आया, सर आई क्लियर माई सीए आफ्टर 15 ईयर्स, और उसने अपनी खुशी जताई। मैंने भी उसको गॉड ब्लेस यू लिखकर, और मैंने कहा बहुत मजा आ गया। पर एक बात समझ कर देखना, क्या मजा आया उसको है? कितने लोगों के ताने सुने होंगे उसने, बताओ। उसकी लाइफ के कितने डिसीजन बदले गए होंगे। शायद मुझे इस पर बोलने का हक है या नहीं है, पर मैं बोल रहा हूं। हालांकि मैं उस बच्चे से भी क्षमा मांगूंगा। हो सकता है अगर वो उस 15 साल पहले अगर वो सीए बन गया होता, अगर डिजर्विंग है वो सीए बन गया होता, क्या पता उसके लाइफ के कितने बड़े बड़े डिसीजन कुछ और होते। कितने बड़े बड़े डिसीजन उसके कुछ और होते। क्या पता वो कहां पर अच्छी जगह जॉब कर रही होती। क्या पता उसके पेरेंट्स, मैं नहीं जानता उसकी किससे शादी हुई, क्या है क्या नहीं। क्या पता उसके पेरेंट्स फिर किसी और अप्रोच से चलते हो। सो तुम कोरिलेट करके मेरी बात को समझ पा रहे होगे। क्या पता उसको जिंदगी में उसका आज जो उसकी लाइफ में जो उसकी आज पोजीशन है, मैं गारंटी से कहता हूं अगर वो टाइम पर सीए बनी होती या सीए उसने ना ज्वाइन की होती, वो 15% वाली कंडीशन में ना होती, तो उसने अपनी जिंदगी के ये 15 साल घुट घुट के ना जिए होते। मेरे को पता है भैया, घुट कर जीना पड़ता है। मैंने बहुत बच्चों से डील किया है। बताओ ये कोई बात थोड़ा ना हुई यार। आप इन दोनों में से मेरे साथ, बस मेरे साथ, मुझे नहीं पता कैसे इसके बारे में आवाज उठानी है, जो भी है। हमें इन दोनों में से एक चीज पर बार बार हमें इस पर जागना होगा, रिक्वेस्ट करनी होगी, जो भी करना होगा। क्योंकि भैया आप एक बार जाल में फंस जाते हो यार। फाउंडेशन में आकर 25% में पास हो गए, जाल में फंस गए, इंटर में टाइम वेस्ट कर दिया। मैंने तुम्हें बोला 50 साल की उम्र है यहां पर हम 30-30 साल 35-35 साल तक सीए में लटके रहते हैं। बताओ किस लिए नहीं करते सीए? मैंने क्या जिंदगी में सीए वाला क्या किया? कुछ नहीं किया। बताओ, आईटी पढ़ाता हूं मैं, बताओ। अरे कुछ और कर लेगा, दुनिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, कुछ और कर लेगा। पढ़ लेगा तो कोई नहीं पढ़ेगा, बिजनेस कर लेगा, कुछ कर लेगा, ठीक है, कोई और क्वालिफिकेशन ले लेगा। पर यार उसकी जिंदगी से तो मत खिलवाड़ हो भैया। मेरी यही रिक्वेस्ट है इस वीडियो से, जो मेरी चाहत है भैया। मैं मानकर चलता हूं इंटर का रिजल्ट ओके है, मैं मानकर चलता हूं फाइनल का रिजल्ट ओके है। बस मैं आपसे इतनी गुजारिश करता हूं, जो भी मेरे साथ कहना चाहते हैं कि भैया ये जो फाउंडेशन का रिजल्ट है ना, ये भैया 10% से कम आना चाहिए। सर आपका इसमें हित है, मेरा कोई हित नहीं है, मेरा इसमें नुकसान है। मैं इंटर को पढ़ाता हूं, मैडम फाइनल को पढ़ाती है, ठीक है। हमारा नुकसान है, हमें कमाई हमारी कम होगी। आम पैसे के लिए काम करते हैं, हमारी कमाई कम होगी, पर बहुत से लोगों की, बहुत से बच्चों की, बहुत से पेरेंट्स की जिंदगी सही हो जाएगी। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमें आईसीआई से, हालांकि मैं ये शब्द बोलना नहीं चाहता था, पता नहीं क्यों मुंह से निकल गया, हमें फाउंडेशन का रिजल्ट कम चाहिए। बस मुझे फाउंडेशन का रिजल्ट कम चाहिए, मुझे फाउंडेशन का रिजल्ट 10% चाहिए, मुझे 7% चाहिए, ताकि बच्चे ने पेपर दिया मेडिकल में, जैसे +2 के बाद कोई पेपर देते हैं। मुझे हालांकि इतनी नॉलेज नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने सब्जेक्ट का पता है, बस और कुछ नहीं पता भैया। मुझे उसमें मैं 1 बार 2 बार में रह जाता हूं तो मैं उसको छोड़ देता हूं कि भैया ये मेरे बस की नहीं है। मैं सेम चाहता हूं कि भैया हमारे फाउंडेशन के अंदर भी, हमारे सीए के अंदर भी एंट्री इतनी टाइट होनी चाहिए, एंट्री इतनी टाइट होनी चाहिए, एंट्री होते ही मन को, बच्चे को तसल्ली होनी चाहिए, पेरेंट्स को तसल्ली होनी चाहिए कि बच्चा अब ये सीए में एंटर हो गया, इसने हिम्मत करी, फाउंडेशन क्लियर कर ली, अब ये सीए बन जाएगा। ना कि यहां पर उल्टा है, फाउंडेशन क्लियर करी तो माँ बाप को तो पता नहीं होता, हमारे माँ बाप को भी नहीं पता था, 1.25 मार देते थे फाउंडेशन क्लियर होने पर भी।
उन्हें क्या पता था कि आगे कितनी बड़ी बड़ी जंग लड़नी है। समझे? तो मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों तुमने मुझे बताना है, कमेंट के थ्रू बताना है, ठीक है, कि भैया तुम क्या राय रखते हो कि ये फाउंडेशन का रिजल्ट 10% या जो भी परसेंट, इससे मैं बस इसकी परसेंटेज हमेशा इन दोनों से कम होनी चाहिए। मैं बस ये चाहता हूं, बस जो मेरी इच्छा है, और मुझे नहीं लगता मैं गलत बोल रहा हूं किसी भी कीमत में, चाहे आपका ये रिजल्ट सही है या नहीं है। आपकी इंटर और फाइनल की परसेंटेज रिजल्ट की फाउंडेशन से ज्यादा होनी चाहिए, फाउंडेशन की रिजल्ट की परसेंटेज कम होनी चाहिए। आपकी एंट्री इतनी टाइट होनी चाहिए, पेपर देते हुए उसको ना नहीं याद आ जाए कि भैया मैंने सीए क्लियर किया, ये फाउंडेशन तो पता नहीं मैंने जंग जीत लिया। जितनी खुशी हमें आज फाइनल क्लियर करने पे होती है, उतनी खुशी हमें फाउंडेशन क्लियर होने पे होनी चाहिए। बस मैं इतना चाहता हूं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप बच्चों इस चीज पे कैसे भी, किस तरीके भी, किसी भी सोर्स से काम करना चाहते हो, कर सकते हो तो काम करो। मुझे नहीं पता, मैं एक छोटा सा आदमी हूं, ठीक है, मुझे नहीं पता, मुझे इस चीज पे दुख है, ठीक है। तो इसके, हालांकि मेरे शब्द किसी को भी बुरे लगे हो, कुछ भी लगा हो, तो प्लीज बुरा मत मानना। कंफर्म हमेशा की तरह जब भी मैं वीडियो खत्म करता हूं तो जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।